गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप लोगों को थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है यहाँ पे, क्या होता है, लेकिन हम 10 साल से बच्चों को भेज रहे हैं और ऐसे हर बार जब भी बच्चों को जाना होता है सबको पेरेंट्स को मिलवा देते हैं कि आपके रूममेट मिल जाए, आप कहाँ रहोगे। बट ड्यू टू फॉग बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों की ट्रेन लेट्स हैं, कम से कम 20 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेन अभी पहुंची नहीं है, तो वो आ नहीं पाए, 2 घंटे में ज्वाइन करेंगे। जो है वो लोग आपस में मिल लीजिए। मेरा आप लोगों से बस इतना बताना है कि एफिनिटी एजुकेशन हमने शुरू किया 2011 में, 2009 से मैं काम कर रहा हूँ, 14-15 साल हो गए और इस साल हमने लगभग 1500 से ज्यादा बच्चे सिर्फ मेडिसिन के लिए इंडिया के बाहर भेजा। इन बच्चों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना हमारा काम है कि अगर बच्चा 12th पास करता है देन वो काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करे, बाहर अच्छी कॉलेज चूज करे। ड्यूरिंग द 6 ईयर एज ए पेरेंट्स इन बच्चों का एकोमोडेशन, रहना, खाना पूरा टेक केयर हम करते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 18-19 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे होते हैं। हमारी कंपनी यूएस कनाडा में बहुत सारे बच्चों को भेजती है मास्टर्स करने के लिए, बट वो बच्चे वेल डेवलप होते हैं तो उनकी केयरिंग की जरूरत नहीं होती, बट एमबीबीएस वाले बच्चों को केयरिंग की जरूरत होती है। आप जाओगे, आपका कोर्स जो होगा वहाँ पे 5.5 इयर्स या 6 इयर्स का होगा। इंडियन सिलेबस भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है। जो बुक्स यहाँ पे IMG इंडियन लेवल पढ़ाए जाते हैं, वही बुक्स वहाँ भी आपको पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, लैंग्वेज, थोड़ी चीजें 2-3 सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो जाएंगे, जिसका आपको इंडिया में कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो 19 सब्जेक्ट्स इंडिया में होते हैं वही सेम वहाँ पे अब्रॉड में भी होते हैं, सेम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा स्कोर करते हैं नीट में, बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाई भी नहीं करते हैं या फिर उनकी रैंकिंग कम होती है, एडमिशन नहीं मिल पाता है इंडिया में। तो उस चीज में उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इंडिया रहती है। I will practice medicine with conscience and humility, and I will act with enduring respect for the dignity of human life. Foremost in my mind will be compassion. श्वेता फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन और मेरे साथ अभी अभिषेक हैं जो अपनी एमबीबीएस के नेपाल जा रहे हैं। सो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी व्यूअर्स को दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और मैं मुरैना MP से हूँ एंड इस टाइम मैं कृष्ण मेडिकल कॉलेज काठमांडू जा रहा हूँ, नेपाल में, राइट? जी मैम। सो क्या आपने ये नेपाल का ऑप्शन कैसे चूज किया? सबसे पहले जो एफिनिटी एजुकेशन भोपाल है उन्होंने सबसे अच्छे मैं सोच रहा था पहले इंडिया में ही करवाते मेरा एडमिशन, बट इंडिया में बजट भी नहीं हो पा रहा था मेरा एंड मार्क्स भी काफ़ी कम थे, तो मेरे को भोपाल से काफ़ी गाइडेंस मिला कि आप भोपाल ऑफिस में हमारे काउंसलर कौन थे आपके? RS सर थे एंड आमिर सर थे, दोनों थे एंड वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आप नेपाल जाइए अगर आप रसिया नहीं जा सकते तो फिर मैंने नेपाल के लिए गया मैं एंड नेपाल के लिए मैंने देखा काफ़ी कॉलेज अच्छे थे एंड नेपाल इंडिया के पास भी है, तो फैमिली के लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ ऐसा। आपको कैसा लग रहा है लाइक कि आप अब्रॉड जा रहे हो, फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप है आपका टुवर्ड्स योर ड्रीम? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को देख के काफ़ी सैड हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स मेरे जो अभी इस टाइम अकेले हैं घर पे एंड मेरा जो भाई है वो एयरफोर्स में है, वो इस टाइम अभी वो देख नहीं सकता पेरेंट्स को, तो अब तक मैं ही देख रहा था पेरेंट्स को, तो काफ़ी सैड हूँ, बट काफ़ी टाइम बाद बट अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। मिलता भी रहूँगा बीच में, नेपाल पास में ही है, हाल आ जाऊँगा। और आपका एफिनिटी और आपका लाइक कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? एफिनिटी के साथ फीडबैक कैसा रहा? एफिनिटी को मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगा और ज़्यादा ही दूंगा, इसलिए दूंगा क्योंकि 10 आउट ऑफ 20। हाँ, 20 दूंगा इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे 1% ही फील नहीं करवाया कि ये बाहर के लोग हैं, इन्होंने मेरा साथ में गाइडेंस दिया अच्छा, और जैसे पेरेंट्स रखते हैं ऐसे इन्होंने मुझे रखा, मतलब मुझे इतनी चिंता नहीं थी, इतनी चिंता इनको थी मेरी MBBS कर को लेकर, और बाकी सब अच्छा था। और नोएडा से नितिन सर भी मिले थे मुझे, सुविधा मैम तो आज ही मिली है मुझे एंड आमिर सर और RS सर से मेरी बात हो चुकी है भोपाल में काफ़ी बार जी। सो चलो, ऑल द बेस्ट अभिषेक।
थैंक यू। और तन्मित कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छा। तो बेसिकली आपका एफिनिटी एजुकेशन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओके, सो इन टोटल द एक्सपीरियंस वाज डैम फैबुलस, ठीक है। Okay, मेरे को great. बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने कोऑर्डिनेट किया, सारी हमें इन्फॉर्मेशन एंड टू एंड हमें दी, जैसे हमने जब भी कोई भी फ़ोटो मांगी हमें फ़ोटो मिली किसी भी चीज़ की, जैसे हॉस्टल की अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। राइट। ओके, सो वही चीज़ ये है कि बहुत लाइक अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। लाइक मेरा ऐसा कोई और कुछ प्लान नहीं था। लाइक आई वाज सो लॉस्ट आफ्टर मीट कि मैं कुछ टाइम तक घर से बाहर भी नहीं निकला था, ये सोच के कि अब लाइक मैं करूँ क्या ज़िंदगी में। ओके। नीट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस फिर था। आपकी लाइफ में हम लोग आए, राइट? यस एग्जैक्टली, लाइक मेरी सिस्टर को आपके रिगार्डिंग पता लगा एफिनिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग ओके कि ऐसे ऐसे एफिनिटी एजुकेशन है और हम ऐसे बाहर जा सकते हैं स्टडी के लिए। ओके। और लाइक उसके बाद मेरे को डर भी लगा था FMG एग्जाम के लिए, क्योंकि उसका मैंने पासिंग रेट देखा था और सब बोलते हैं बहुत हार्ड होते हैं FMG एंड ऑल। बट फिर जब मैं आपके काउंसलर से मिला, उन्होंने मेरे को लाइक अश्योरेंस दी कि आप हमारी मिडवे कोचिंग है उससे पढ़ सकते हो एंड ऑल, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। और इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, मेरे को आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। ओके ग्रेट। सो हाँ जी। बेसिकली जैसे आपको ट्रस्ट हुआ, तो बेसिकली यू आर फ्रॉम पंजाब, राइट? नहीं, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है, राइट? हाँ जी। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, जो बच्चा नीट देना चाहता हो, जो बच्चा MBBS करना चाहता हो, हाँ जी। आप उन्हें किसका रेफरेंस, हमारा रेफरेंस देंगे, नहीं देंगे? ऑफ कोर्स, नो course सेकंड देंगे। थॉट। राइट। आपको बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत मजा आया। एग्जैक्टली। वहाँ जाके भी ये एश्योरेंस है आपको, वहाँ जाके आपको इससे ज्यादा मजा आएगा। स्टडी तो आपकी होएगी, साथ में जी। आपका एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा, राइट? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जब आप जाओगे आपको वहाँ पे एक गाइड भी मिलेगा हमारा, राइट? वो आपको Okay. बेसिकली सिटी का टूर करवाएगा पहले तो। ओके। वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ शेयर करेगा आपके साथ, सारा आपको बताएगा कहाँ से क्या मिलेगा, राइट? Yep. बहुत मजा आएगा आपको, राइट? ओके। एक्चुअली आप लोगों ने मेरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का एक प्रो है और एक कॉन भी है यूनिवर्सिटीज़ का भी। राइट। ओके, सो ये यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ठंड होती है, थोड़ा सा कॉन है साइबेरिया का। राइट। बट नहीं, बेसिकली साइबेरियन नेम है यूनिवर्सिटी हाँ का, जी, साइबेरियन। लेकिन वो साइबेरिया से बहुत दूर है। ये है टॉम सिटी में, राइट? वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब 24 घंटे बर्फ हाँ, पड़ रही है, हाँ। सब कुछ हो रहा है। यू विल एंजॉय। आप बाहर घूमोगे, अंदर आपको पता है सारे का सारा हीटर्स होता है, हाँ जी। कोई इशू नहीं आएगा। These are the things that assures me. Exactly, right. Okay, and Tom's बहुत pretty place बहुत है pretty because place it's है, the city of students. सिटी ऑफ स्टूडेंट है, सिटी ऑफ टीचर्स। वहाँ पे आपको सारे नॉलेजेबल मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कुछ गलत चल रहा है या कुछ भी चल हाँ रहा जी, है। बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। हाँ जी। MBBS से ज्यादा आपको ये है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ आगे, कितना मैं बेसिक ये होता है कि कितना ग्रो कर सकता हूँ। Okay. एक टाइम पे आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं रशिया छोड़ के आऊँ ही ना, इंडिया वापस आके क्या करूँगा मैं। वहाँ के आप जब रहोगे, Yep. देखोगे सारे का सारा, यू विल एंजॉय, राइट? बेसिकली। Yes. थैंक Thank यू। you. हाय, आई एम चंचल फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। सो आज हमारे साथ है कुशविंदर जो जा रहे हैं जॉर्जिया के लिए MBBS के लिए। तो हम जानते हैं उनका कैसा है, हमारे साथ में प्रोसेस वगैरह कैसा रहा। हाय कुशविंदर। हाय। सो आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ, नारनौल से। ओके। सो अभी जैसे आप एफिनिटी से मिले तो मतलब कैसे आपने सर्च किया एफिनिटी के लिए? मैं गूगल पे और इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, काफ़ी एजेंसियों से बात हुई और मेरे को वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। फिर मेरी एफिनिटी पे आपके जो पटना ऑफिस है, फातिमा मैम से बात हुई, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा। फिर मैं यहाँ नोएडा हेड ऑफिस विजिट किया, तो फिर उसके बाद मेरे को गाइडेंस मिला, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि एडमिशन लेना चाहिए। ओके। तो जॉर्जिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो? मैं SU में जा रहा हूँ मैम। SU में जा रहे हो। तो SU यूनिवर्सिटी आपने खुद से सेलेक्ट की थी या फिर आपको जो काउंसलर आपके अंडर में थी तो काउंसलर ने भी सजेस्ट किया था और थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च किया था। अच्छा, तो आप अपनी फैमिली में डॉक्टर मतलब फर्स्ट डॉक्टर हो या उससे पहले भी है कोई? नहीं, हमारी तो फैमिली में है काफ़ी डॉक्टर से। अच्छा, काफी डॉक्टर हैं। तो पहले से ही सपना था डॉक्टर का? हाँ, वो तो देखते रहे शुरू से, बचपन से तो ये था कि हाँ डॉक्टर तो बनना ही। ओके। तो आपके जैसे यहाँ पे प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुआ तो जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर रहे? हाँ, कोई इशू? नहीं मैम, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एफिनिटी। हाय करण। हेलो मैम। और कैसे एक्सपीरियंस है आपका एफिनिटी के साथ? आपको कैसे पता चला एफिनिटी के बारे में, कुछ बताइए थोड़ा डिटेल में। मैम मैंने तो ऑनलाइन ही देखा था यूट्यूब वगैरह पे। मैं वैसे सर्फिंग कर रहा था कि कैसे बाहर कैसे पढ़ते हैं, तो एफिनिटी के बारे में वहीं से पता चला, देखा कि एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा है बाकी का, तो मैंने भी अप्लाई करा। मुझे भी अच्छी लगी एक्सपीरियंस, मतलब अभी तक जितना मैंने हुआ है मेरे साथ। ओके। तो अभी इस जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम आई? देखो अभी हर्डल तो काफी रहते हैं लाइफ में बच्चों के,
कभी हमारी तरफ से डिले हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से डिले हुआ, बट उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला यूनिवर्सिटी से, हमारी तरफ से कैसा और एक्सपीरियंस जी मैम, सेटिस्फेक्शन तो मिला है, मतलब कि अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जहाँ भी दिक्कत हुआ वहाँ मैंने फोन भी करा, आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करा मैंने, ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम था आप लोगों ने सब सॉल्व किए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, मतलब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा लगा मुझे। और क्या गोल है आपके वहाँ जाके, मतलब कैसे? मैम पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। और FMG वगैरह? हाँ, FMG वगैरह उसके लिए हमारा मैडवे ऐप है, जी तो मैम। वो आपकी हेल्प करेगा आपको पास आउट करने में, तो सारी चीजें क्लियर है। और वहाँ पे जाके तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, सारी मैंने जैसे आपको बताया, वहाँ पे जाके सारी चीजें हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो वैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप कैसे जज करोगे? मैम वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस, मतलब कि अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस करा बहुत अच्छा लगा। सारी चीजें मिडवे ऐप वगैरह जो भी पढ़ने का है मुझे अच्छा लगा, FMG वगैरह, और आगे का भी एग्जाम वगैरह मतलब कि पढ़ाई के लिए अच्छा लगा मुझे, सब चीज बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, थैंक यू मैम। हाय, आई एम चंचल फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन। सो आज हमारे साथ है मोहम्मद अजद। सो जा रहे हैं जो रशिया के लिए MBBS के लिए, तो हम पूछते हैं कैसे उन्होंने सर्च किया एफिनिटी वगैरह के लिए। हाय अजद। हेलो मैम, मैं अजद हूँ। रशिया के चुवास स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है मैंने। अप्रॉक्स मैंने जुलाई में अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, बट किसी रीज़न की वजह से लेट हो गया। ओके, तो आपका यहाँ पे किससे बात हो रही थी एफिनिटी में? श्वेता मैम से डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्ट श्वेता मैम से हो रही थी। एफिनिटी का कहाँ से पता चला? ऑनलाइन। बाकी एक मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने पहले किसी स्टूडेंट को भेजा था रिलेटिव में ही, उनके तरफ। अच्छा, मतलब रेफरेंस एक तरीके से। थ्रू, तो ऑलमोस्ट सब पता ही होगा यूनिवर्सिटी के बारे में फिर सब तो। पता है। ओके, तो अभी जैसे कि जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम था मेरा डॉक्टर बनना, तो वो पूरा होते हुए देख रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी जैसे एफिनिटी के साथ आपका थोड़ा वीजा वगैरह में थोड़ा रहा कि लेट हुआ, तो उसमें कोई आपको ऐसा इशू लाइक दैट के? बट जो भी था सब कुछ ओके, स्मूथली हुआ है, ज्यादा कोई लेट भी नहीं है। इसी टाइम में अप्रॉक्स जो है सेशन स्टार्ट होते हैं, तो कोई इशू नहीं है अभी। वो थोड़ा सा रहा है इस बार। और अपनी फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर हो या उससे पहले भी है? फर्स्ट डॉक्टर। फर्स्ट डॉक्टर। हाँ, फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर, बाकी रिलेटिव में है। ओके, कहाँ से हो? मैं वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मेरा बचपन ग्रेटर नोएडा में बीता है, मैं यहीं से वैसे तो कह सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एफिनिटी। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन एंड अभी मेरे साथ छवि फलसवाल हैं जो अपनी MBBS के लिए जॉर्जिया जा रही है। सो छवि, सबसे पहले मैं पूछूंगी कैसा लग रहा है? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक तो मेरी सिस्टर वहाँ पे है, तो फिर मेरे लिए और थोड़ा इजी हो रहा है। और मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि हाँ मेरे को फॉरेन में जाना है। इनफैक्ट मेरे को तो FMG की भी कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को बाहर ही रहना है, तो मेरे लिए फॉरेन की ही वो थी कि मेरे को फॉरेन ही जाना है, और मैं बहुत खुश हूँ। सो कैसे प्लान किया जॉर्जिया जाना है? ऑब्वियसली तुम्हारा तो सिंपल होगा कि सिस्टर जा रही है इसलिए। हाँ, मतलब जैसे कि स्टार्ट हुआ, जब नीट की प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करी, तो रीशु ने, मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी ये चीज सोच रखी थी, और वो उसी ने आपका एफिनिटी एजुकेशन के बारे में सर्च अच्छा, किया आपको था। तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, नहीं, कोई कंसल्टेंसी हाँ, देखनी पड़ेगी। मेरे को मेरी बहन ने ही बता दिया था कि हाँ, जैसे आपको उसने भेज दिया, उसके बाद फिर मैं भी आपके पास आ गई कि हाँ मेरे को भेज दो। तो मतलब खुद से कोई प्लानिंग नहीं थी कि जॉर्जिया जाना है? मतलब सिस्टर ने बोला वहाँ पढ़ रही है तो वहीं पढ़ लिया, या खुद से कभी प्लान किया हो कि कोई खुद की एक कंट्री होगी ना कि मैं यार यहाँ से MBBS करूँ? पहले तो इंडिया ही सोच रखी थी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कि रशिया वगैरह है, तो रशिया की वॉर आ गई थी, तो फिर उसकी वजह से रशिया का प्लान ड्रॉप हो गया। और फिर जॉर्जिया ही, मतलब हमने काफी सर्च भी किया, तो वो बहुत ज्यादा सेफ है गर्ल्स के लिए, तो फिर इसलिए जॉर्जिया को ही प्रीफर कर लिया। और एफिनिटी के बारे में? एफिनिटी एजुकेशन बहुत सपोर्ट करती है। नहीं पता तो आपको ऑब्वियसली आपकी हाँ, सिस्टर के थ्रू पता लगा। ओके, एंड आपका पूरी जर्नी कैसी रही विद अस, लाइक एडमिशन से लेकर के और अभी तक आपका फ्लाई का टाइम हो गया है, वो पूरी जर्नी कैसी रही हमारे साथ? बहुत अच्छी थी मैम, मतलब आपने सपोर्ट किया है। थोड़ा सा डिले हो गया, वो भी क्योंकि एम्बेसी ने वीजा देने में डिले कर दिया था, वरना तो सब बहुत स्मूथली चल रहा था। बहुत अच्छा। काउंसलर कौन है आपके एफिनिटी में? निखिल सर और आफरीन मैम ने कराया है। ओके, निखिल एंड आफरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का? नीट के बाद ही आपने प्लान कर लिया? नहीं, मैंने 12th के बाद एक दिया था, और अभी मेरे ड्रॉप के बाद फर्स्ट है। ड्रॉप के बाद फर्स्ट है। हाँ जी। सो अभी हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो भी प्लान नहीं कर पाते, अब्रॉड नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? उनको कोई सजेशन कि हाँ आपको अब्रॉड जाना चाहिए, समथिंग फ्रॉम द व्हाटएवर यू वांट?
मैम मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप ले रहे हैं उससे अच्छा तो यही है कि आप फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में जाके एमबीबीएस कर ले, क्योंकि इंडिया में वैसे भी सीट्स बहुत कम होती है, 1,20,000 कुछ सीट होती है, तो सबका वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपीयर ही इतने ज़्यादा बच्चे करते हैं, 25 लाख एग्ज़ाम बच्चे अपीयर करते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर इंडिया में होना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर यही सोचते हैं कि हाँ अब्रॉड में, और अब्रॉड में फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी है, एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा मिलेगा इंडिया से, तो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी यूनिवर्सिटीज का अच्छा, डॉक्टर का जो सपना था ये पेरेंट्स का था या आपका था? ये मत बोलना कि बहन को देख के किया है। नहीं बहन को देख के नहीं किया, मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा था कि क्लास में 7th क्लास में मेरे को अपनी क्लास में टॉप करना है, 8th क्लास में 8 में अच्छे मार्क्स लाने, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने ये कर रखा था कि डॉक्टर तो बना के रहेंगे, तो डॉक्टर बना के रहेंगे। फैमिली में और भी कोई डॉक्टर है? नहीं, फर्स्ट डॉक्टर मेरी बहन बनेगी, उसके बाद फिर। चलो बहुत अच्छी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो, मैं दीपिका एफिनिटी एजुकेशन से। मेरे साथ में है आरुषि जो कि रशिया की यूनिवर्सिटी इंग्लिश में जा रही हैं, तो हम इनसे पूछते हैं इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस एफिनिटी के साथ में कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, एफिनिटी के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी मैं लगभग 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ आप लोगों से, और आप लोगों ने ऑफकोर्स हमेशा रिस्पॉन्स दिया है। जब भी मैं कांटेक्ट करी हूँ आपको, थोड़ी बहुत देरी होती है कुछ चीज़ों में, बट काम हमारा सही से हो जाता है। तो अभी थोड़े बहुत और काम बचे हैं, तो कुछ टाइम के लिए और है, तो बस ये। मैं जानना चाहूँगी आरुषि आपसे कि आपने इंग्लिश स्टेट मेडिकल क्यों चुना? लाइक आपको काउंसलर ने सजेस्ट किया या आप ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि आपको इंग्लिश में ही जाना है पढ़ने के लिए? मैम, इंग्लिश में मेरे जानने वाले फ्रेंड्स भी हैं, तो फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था इनिशियली, लेकिन मैंने खुद से भी रिसर्च करा, तो वहाँ पे मुझे फैसिलिटी सही लगी, वहाँ की फ़ीस सही लगी, तो इसलिए मैंने उसको सजेस्ट। फर्स्ट हो फैमिली में जो डॉक्टर बनने जा रहे हो, या ऑलरेडी आपके घर में कोई डॉक्टर है जिन्होंने आपको मैं कुछ फर्स्ट सजेशन दिया? हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो अभी। तो आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का कैसा रिएक्शन है कि आप अब्रॉड जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए? ये और डिसीजन आपकी तो क्या फीलिंग्स काफ़ी है? अचानक से ही हुआ था कि मैं अब्रॉड जाना है मुझे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा। मेरे पापा, मेरे मम्मी दोनों ही तैयार थे, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा एफिनिटी के साथ में बहुत अच्छा है आपका, या आप क्या रेटिंग देना चाहोगे एफिनिटी को? एफिनिटी ने हमारी तो बहुत हेल्प करी है, तो मैं तो ऑफ कोर्स अच्छा बोलूँगी। अभी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अभी थोड़ी कुछ जर्नी बची है हमारी, तो वो तो खैर सही हो। जो प्रॉब्लम्स हुई हैं अंडरस्टैंड, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी आपकी होपफुली, एंड बेस्ट ऑफ लक आपको इन फ्यूचर के लिए। थैंक यू आपको भी।